जय श्री राम। स्तुति नंबर 11, अयोध्या कांड 170, 171 दोहे के बाद गुरु वशिष्ठ जी द्वारा राजा दशरथ की सराहना करना। राजा दशरथ का दाह क्रिया करके सबने विधि पूर्वक स्नान करके चितांजलि दी। सब लोग राजसभा में जाकर बैठे। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बिठा लिया और नीति और धर्म से भरे हुए वचन के राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर भी अपने प्रेम को निभाया। गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा भरत को? हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ शोक करने के योग्य नहीं है। उसके लिए राजा दशरथ के बारे में क्या बोला वशिष्ठ जी ने, भरत जी को क्या बताया, वो सुने। सोचिए विप्र जो वेद हीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। सोचे नृपति जो नीति न जाना, जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचे वैस कृपन धनवानो, जो नातिथि शिव भक्त सुजानो। सोचे शूद्र विप्र माने, मुकर मान प्रिय ज्ञान गुमाने। सोचे पुण्यपति वंचक नारी, कुटिल क्लय प्रिय इच्छाचारी। सोचे बटु निज भरत परिहरे, जो ने सुर आयस अनुसरे। सोचे ग्रह जो मोह बस, करे कर्म पथ त्याग। सोचे जति पर पंचरथ, विकट विवेक विराग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बेखा नस सोई सोचे जोगु, तप बिहाय जय पावे भोगु। सोचे पिसुनो कारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। सब विधि सोचे पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ चल हरिजन होई। सोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवन चार दस प्रगट सुभा प्रभाव। भयो न आया अब निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरिहर सुरपति दिसिनाथा, बरने सब दशरथ गुण गाथा। कहो ताति कही भांति को, करें बड़ाई तासो। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब प्रकार भूपति बड़ भागे, बाद विषाद कने ते लागे। ये मुनि समझ सोच परिहरऊं, सिर धर राज रजायस करऊं। राय राजपद तुमको दीना, पिता वचन फुर चाहे कीना। तजे राम जय वचन रागे, तन परिहरो राम विरागे। निपे वचन सुने, नृपय वचन प्रिय नहीं प्रिय जाना। करो तात पित वचन प्रमाना, करो शीस धरि रूप रजाए। हे तुम के सब भांति भलाई, परशुराम प्रिय आज्ञा राखी। मारी मात लोक सब साके, तने जजाती है जो बन दयो। पितु आज्ञा सजस न लेवयो, अनुचित उचित विचार तजे। जे पाले पितु बहन, ते बाजन सुख सुजस के। बसे अमर पति है सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवश्य नरेश वचन पुर करऊं, पालऊं प्रजा शोक परिहरऊं। हो सियापति रामचंद्र की जय। अब इसका अर्थ, सोच उस ब्राह्मण को करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन होता है। उस राजा को सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता, जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य को सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और आदित्य सरकार और शिव जी की भक्ति करने के कुशल नहीं है। उस शूद्र को सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चलाने वाला, ज्ञान और घमंड रखने वाला। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, क्लैप्रिय, स्वच्छाचारणी है। उस ब्रह्मचारी को सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचार्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थ को सोच करना चाहिए जो मोह वश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी को सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ और ज्ञान वैराग्य से हीन है।
वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर हो, बिना ही कारण क्रोध करने वाला हो तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला हो। इस प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है और बड़ा निर्दयी है। और वह तो सब प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। कौशल राज दशरथ जी शोक करने के लिए योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा ना हुआ है, ना है और ना होने का ही है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी राजा दशरथ के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे तात, कहो उनकी बड़ाई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। ये सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा को सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए, जिन्होंने वचन के लिए ही रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात, पिता के वचनों को सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसी से तुम्हारी सब तरह की भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा जजाति ने पुत्र ने पिता की गुंजवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। राजा दशरथ का शोक करना उचित नहीं है, उनका शोक वो शोक लायक ही नहीं, बहुत उच्च राजा थे। जय श्री राम।